राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं और हस्बैंड भी ठीक है। तो इस शुरुआत हो गई है सुबह की। सुबह मतलब आज है दिन बुधवार, वेंसडे, और डेट है 24 जून, यानी 24 जून है आज और बुधवार का दिन है। तो शुरुआत हुई है बादाम छीलने के साथ, और साथ में ये मैंगोज़ रखे हुए थे जो हस्बैंड कल लाए थे, तो इन्हें मैंने पानी में रख दिया था। अभी अभी निकाल कर इनको नेट वाली बास्केट में रखा है, जिससे इनका सारा पानी जो है स्क्वीज़ हो जाए। और ये मॉर्निंग का टाइम है, तो बाहर देख सकते हैं आज धूप नहीं खिली हुई है। वेदर जो है थोड़ा सा बारिश वाला लग रहा है, बट बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, एक बूंद भी नहीं हुई। फिर ये मैं आ गई थी सेकंड बालकनी में। कुछ कपड़े रखे हुए थे कि मैं सोच रही थी लॉन्ड्री का लोड लगा दूंगी, तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाले हैं, लेकिन अभी मैंने वॉशिंग मशीन स्टार्ट नहीं की है। तो यहाँ पर फिर से मेरा प्रकृति प्रेम जाग गया है, तो मैं थोड़ा सा मोबाइल से कैप्चर कर रही हूँ। ये वाइट फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, इनका नाम भी मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। हवा चल रही है बढ़िया सी, और हवा में थोड़ा सा ठंडापन है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर थोड़ा सा ठंडापन है। जैसे रोज़ हवा होती है उससे थोड़ा ज़्यादा ठंडापन है, तो अच्छा लग रहा है बालकनी में खड़े होने में। लेकिन समय नहीं है, सुबह का समय ऐसा होता है जो काफ़ी हेक्टिक होता है, बिज़ी शेड्यूल रहता है, क्योंकि दक्ष का स्कूल तो खुल ही गया है और हस्बैंड जो हैं वो भी ऑफिस जाते हैं। तो ये रहता है सुबह से लगो, और फिर दोपहर में हो जाती है तेज़ वाली धूप। गर्मी भी बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए रहता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके तो वो 11 से 12 के अंदर अंदर निपट जाए। कोशिश यही रहती है मेरी, लेकिन हाँ फिर भी काम घर के ऐसे होते हैं जो दिन भर चलते रहते हैं। तो ये सामने चल रहा है कंस्ट्रक्शन। एक पार्ट मैंने अभी आपको दिखाया जो पहले चल रहा था, जो पीहू ने एक बार बहुत पहले कैप्चर किया था, और ये मेरे घर के जस्ट सामने वाला चल रहा है। तो अभी तो धूप आ रही है, लेकिन जब ये पूरा बन जाएगा तो मेरी जो बिल्डिंग है उस पर धूप नहीं आएगी। मुझे इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है, खुली हवा बहुत अच्छी लगती है। और फ़िलहाल जहाँ भी मैं कदम रख रही हूँ वहाँ से ये चीज़ें गायब हो जा रही हैं। और यहाँ भी यही है, कुछ सालों तक तो नहीं ऐसा हुआ, लेकिन अभी जब सर्दी आएगी तो काफ़ी मुझे धूप की कमी खलेगी, क्योंकि पुराने घर में भी यही था, मुझे धूप नहीं मिलती थी। मुझे धूप, हवा, खुली जगह मुझे बहुत पसंद है। इसी वजह से डबल बालकनी वाला घर लिया था मैंने। लेकिन क्या करूं, जितना भाग्य में होता है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता। फिर यहाँ आ गई थी किचन में। किचन में हस्बैंड के लिए नींबू पानी गर्म होने के लिए रखा था, तो वो गुनगुने पानी में नींबू डाल कर लेते हैं मॉर्निंग में, और उसके बाद जाएगी चाय। तो फ़िलहाल मैंने ये उनको दे दिया है। और यहाँ पर मैंने सामान कुछ ऑर्डर कर रखा था, क्योंकि दूध तो रोज़ ही आता है। तो आज वो बोल रहा था कि गेट बंद है। एक्चुअली गेट बंद नहीं था, वो दूसरे गेट पे खड़ा था डिलीवरी मैन। तो ये सब सामान वो चेक कर रहा था, क्योंकि वो लोग सामान की पिक भी लेते हैं। तो यहाँ पर गेट बंद करके मैं अंदर आ गई थी, और अपार्टमेंट में अंदर की साइड थोड़ा अंधेरा रहता है। तो फ़िलहाल ये मैं अपने फ्लैट तक पहुँच गई हूँ। फ्लैट नंबर नहीं बताऊँगी, फ्लैट नंबर, अपने फ्लैट पे पहुँच गई हूँ और ये अंदर आ गई हूँ। और अंदर आने के बाद ये निकाला है मैंने सामान। तो थोड़ा बहुत सामान आया था, दूध तो डेली आता है, दही रहता है, और आज मैगी भी मंगाई थी, क्योंकि मैगी टोटल फिनिश हो गई है। और ये रहता है कभी जल्दी हो या कभी आप बहुत बिज़ी शेड्यूल जा रहा हो, तो बच्चे अब खुद से मैगी बना के खा लेते हैं, तो इसीलिए मैगी मैं रखी ही रहती हूँ। और यहाँ पर फिर शुरुआत हो गई थी चाय की, क्योंकि भाई चाय नहीं पीऊँगी तो मेरा तो दिन नहीं शुरू होगा। तो यहाँ पर फिर मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी। तो वही पैन में मैंने दूध और पानी चढ़ा दिया था, चीनी चाय पत्ती ऐड की है, और अब अदरक निकाल रही हूँ फ्रिज से कि अदरक इसमें ग्रेट करके डाल दूँगी। तो भाई ये जो गैस का साइड का है, इस पे मत जाइएगा, क्योंकि ये जो गैस सिलेंडर की रबड़ है वो मुझसे चढ़ती नहीं है। और आप लोग जानते ही हो, हस्बैंड 2-2.5 साल लगभग बीमार रहे, तो उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो ये रबड़ वगैरह चढ़ा सकें, तो मुझसे चढ़ती नहीं है। बच्चे मूडी हैं, दक्ष कभी चढ़ा भी लेता है तो मूडी है, लेकिन जितनी बार भी चढ़ाया मैंने खुद से ही चढ़ाया, खुद से ही निकाला है। तो इसको निकाल कर वॉश करने की ज़रूरत है, जो मुझसे पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए गैस का इधर वाला हिस्सा जो है आपको गंदा दिख रहा है,
और मैं भी जब भी वीडियो एडिट करती हूँ तब मुझे ये चीज़ दिखाई देती है, उससे पहले मेरा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वैसे मेरा ध्यान अपने काम पे फोकस करती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर जब एडिटिंग करती हूँ तो मुझे ये पार्ट गैस का जो साइड वाला है मुझे काफ़ी गंदा लगता है। तो बातें करते करते बन गई है मेरी चाय, और चाय छान ली थी मैंने। और हस्बैंड कुछ हैवी नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये मैंने मंगवाया था चिप्स दक्ष के टिफ़िन में रखने के लिए। टिफ़िन तो वो खाता नहीं है, तो ऐसी चिप्स का पैकेट या कुरकुरे का मैं रख देती हूँ। तो हस्बैंड को भी यही दे दिया था मैंने, क्योंकि उसके बाद उनको अगर चॉकलेट शेक वगैरह जैसे रहता है या स्मूदी बना देती हूँ तो वही, क्योंकि दांत की वजह से वो बहुत ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। तो ये मंगवाई थी मैंने तरोई, तो बनाऊँगी तरोई की सब्ज़ी। तो चाय पहले पी लूँगी, चाय पीने के बाद, क्योंकि ये मेरी चाय रखी हुई है। और यहाँ पर आ गई थी तरोई कट करने के लिए, तो ये तरोई कट करूँगी फटाफट, क्योंकि सुबह होती है थोड़ा जल्दी। तो सुबह आई थिंक सबका ही यही रूटीन रहता है कि अगर बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो और हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं तो सबका रूटीन रहता है। बनाना बिज़नेस वालों को भी खाना होता है, लेकिन ये रहता है वो लोग दोपहर में आके खाते हैं तो इतनी जल्दी नहीं रहती है, सुबह केवल ब्रेकफास्ट का रहता है। तो हम लोगों का तो ऐसा रहता है, सब्ज़ी बन गई, आटा जो है वो गूँथ के रख दिया, फिर बाकी दोपहर में अपने हिसाब से सब होता रहता है। ज़रूरी नहीं कि बच्चे यही लंच करेंगे, मेरा तो यही हो जाता है, लेकिन बच्चों का ज़रूरी नहीं है। तो तरोई की सब्ज़ी सादी ही बनेगी, तो इसमें बस प्याज ऐड करूँगी मैं। बाकी हमारे यहाँ हल्दी, गरम मसाला ये सब नहीं ऐड करते हैं, तो तरोई हस्बैंड को ऐसी सादी ही पसंद है, तो सादी बस हींग, ज़ीरा और नमक जाएगा। तो यहाँ पर यही छोटा सा मैंने एक और प्याज रखा हुआ था, इसको भी कट कर लिया है। अब कट करने के बाद बस आ जाती है प्रेशर कुकर में तरोई बनाने की बारी, क्योंकि थोड़ा जल्दी थी तो इसमें रहता थोड़ी सी ग्रेवी हो जाती है तो आराम से रोटी से खा पाते हैं। फ़िलहाल मैंने आज रोटी तो नहीं बनाई थी, पराठा ही बनाया था। तो हींग ज़ीरा ऐड करके अब इसमें तरोई डल जाएगी, तो बन जाएगी। सादी सब्जियां बनाने में बहुत इजी होती हैं, बस थोड़ा सा, और इनको तो चॉपिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते हैं, तो काफ़ी इजी सब्ज़ी लगती है। तो ये सब्ज़ी बस 2 विसिल में बनके रेडी हो जाएगी। कढ़ाई में भी जल्दी बन जाती है, लेकिन प्रेशर कुकर में ये रहता थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ अपना ही पानी जो है वो रिलीज़ करती हैं, तो इनसे अच्छा सा ग्रेवी हो जाती है। और ये ग्रेवी जो सब्ज़ियों का अपना रस होता है, जो नेचुरल रस होता है, उसकी बात ही अलग रहती है। आप पानी डाल के बनाइए वो अलग चीज़ होती है, जो सब्ज़ियों का अपना नेचुरल जो इनका रस रहता है वो उसका अपने ही रस में ये पकती रहती हैं, तो सब्ज़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। तो यहाँ पर अच्छे से ये मिक्स करके अब मैं लिड लगा दूँगी और 2 विसिल आने तक मैं वेट करूँगी, और इस दौरान बाकी के काम करूँगी। तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। अभी ये सब हटा के देखिए, कुछ ना कुछ क्लीनिंग भी अगर करते चलो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत होती काम करने में। अगर गंदगी दिखाई देती ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, और कुछ ना कुछ गिरता ज़रूर है। आपने नमक डाला तो नमक गिर जाएगा, चीनी डाली तो चीनी गिर जाएगी। अब यहाँ पर दक्ष नहाने के लिए गया हुआ है तो उसकी स्मूदी बना दूँगी। तो ये योगा बार का जो पैकेट है ये मैंने निकाल लिया था, और साथ में ये दूध डाला। देखिए दूध थोड़ा सा गिर गया है। तो ये वाला जो पैकेट है इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी शेल्फ़ लाइफ भी 90 डेज़ की है, तो इसलिए गर्मियों में मैं इधर यही वाला दूध मंगा रही हूँ। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये आराम रहता है कि अगर फ्रिज में दूध रखने की जगह नहीं है, क्योंकि बॉईल किया हुआ दूध रखिए ना तो पूरा एक बड़ा भगोना जगह ले लेता है। तो ये पैकेट्स तो आप कहीं भी रख दो, चिलर ट्रे में डाल दो, कहीं भी डाल दो, फ्रीज़र में डाल दो, तो इजी रहता है। तो इसीलिए इधर मैं यही, जब से 2-3 बार दूध ख़राब हुआ है तब से मैं यही दूध मंगा रही हूँ। तो फ़िलहाल ये दक्ष की स्मूदी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी, और अभी वो नहा के नहीं निकला है, तो मॉर्निंग का तो यही रहता है, उनका बना के रख दो, ये भी पता नहीं होता वो पी के जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, और ये जो एक्स्ट्रा सब्ज़ी है मैंने एक टिफ़िन में कर दी है, बाकी ये वाली सब्ज़ी हस्बैंड के टिफ़िन के लिए है। फिर बना दिए थे पराठे, तो पराठा भी पता नहीं मैं क्या करने लगी, शायद उसी में ये एक पराठा हल्का सा जल गया, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरा बनाऊँ, इसलिए मैं यही वाला पैक कर दूँगी। तो फ़िलहाल वो कुछ कहते नहीं हैं, इस बात का फ़ायदा उठाती हूँ मैं, तो वो जैसा भी होता है खा लेते हैं। तो ये है, शुरू से वो खैर खाने के लिए कभी नहीं बोले। अब यहाँ पर मैंने मैंगो पील करके रख दिए थे। जब मैंगोज़ पील होते हैं ना तो ईज़ी होता है, दोपहर में आप कुछ नहीं बनाओ। तो उसके बाद जब ये हस्बैंड ऑफिस चले गए थे तो ये जो दाल मैंने सोख करके रखी थी, तो इस दाल को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद इसको नमक और हींग के साथ ग्राइंड करके मैं इसका चीला बनाऊँगी,
क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट अभी हुआ नहीं है। और इसके बीच में जब दक्ष स्कूल से नहीं आया था और हस्बैंड ऑफिस चले गए थे तो मैंने काफ़ी सारे कपड़ों वाला काम किया, क्योंकि जब से मैं शादी से आई थी अपनी भांजी की तब से वो कपड़े सब ऐसे ही पड़े हुए थे। तो आज मैंने ये कपड़ों वाला काम सब किया है, थोड़ा सा डी क्लटरिंग की है कपड़ों में, थोड़ा सा क्या काफ़ी सारा किया है। तो उसके बाद जब दक्ष आ गया था तो ये बनाया था मैंने मैंगो शेक, तो दक्ष भी पिएगा और मैं भी पीऊँगी। और साथ में मैंने अपने लिए चीला बनाया था। और जब ये सब काम हो जाएगा उसके बाद फिर मैं दक्ष के लिए लंच बनाऊँगी, देखती हूँ क्या खाएगा। सत्तू का पराठा खाएगा तो वो बना दूँगी, आलू का खाएगा तो वो बना दूँगी। सब्ज़ी वो तरोई की वैसे भी नहीं खाने वाला है, ये तो मुझे अच्छे से पता है। दाल रखी हुई थी रात की, अगर वो रोटी खाएगा तो रोटी बना दूँगी। तो अभी ऑप्शन तो कई हैं, चावल वो ज़्यादा खाता नहीं है। और यहाँ पर ये